पांडवों ने क्यों खाया था अपने मृत पिता का मांस? महाभारत में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसी तरह का एक रहस्य पांडवों से संबंधित है जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने पिता पांडु के मरने के बाद उनके शव का मांस खाया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। इस घटना के पीछे का कारण को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माना जाता है कि पांडवों के पिता पांडु को एक ऋषि ने यह श्राप मिला था कि जैसे ही वे किसी स्त्री के साथ सहवास करेंगे वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण पांडु कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ समागम नहीं करते थे, परंतु उन्हें अपनी संतान न होने का बहुत दुख था। कुंती को दुर्वासा ऋषि से यह वरदान मिला हुआ था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्ति की वरदान मांग सकती है। तब महाराज पांडु ने कुंती को देवताओं का आवाहन करके संतान प्राप्त करने के लिए कहा। कुंती ने अनेक देवताओं का आवाहन किया और उसने माद्री को भी यह विद्या सिखाई। देवताओं के आवाहन से कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई और माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। कथा मिलती है कि एक दिन पांडु स्वयं पर संयम नहीं रख सके और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। ऐसे में ऋषि के श्राप के प्रभाव से राजा पांडु की मौत हो गई। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया। बताया जाता है कि पांडु के मरने के बाद उनकी लाश को मांस 5 भाइयों ने खाया था। कहा जाता है कि महाराज पांडु की यही इच्छा थी। दरअसल यह कहा जाता है कि 5 पांडवों की उत्पत्ति पांडु के वीर्य से नहीं हुई थी, अतः पांडु का ज्ञान और कौशल उनकी संतानों में नहीं आ सकता था। पांडु 5 पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि उनकी सभी संतान उनके मरने के बाद उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा ले, जिससे कि उनका ज्ञान उनके बच्चों के अंदर भी पहुंच जाए। वैसे पांडवों के द्वारा अपने पिता के मृत शरीर का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित है। कहीं पर यह पढ़ने को मिलता है कि पांडु के मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने खाया था, लेकिन सहदेव ने मृत शरीर का सबसे ज्यादा भाग खाया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार पांडु के मृत शरीर के मांस को सिर्फ सहदेव ने खाया था। बताया जाता है कि पिता की इच्छा का मान रखते हुए सहदेव ने पांडु के मृत शरीर के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। मान्यता है कि मृत शरीर के पहले हिस्से को खाते ही सहदेव को भूतकाल का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाने से उन्हें भविष्य का भी ज्ञान हो गया। बताया जाता है कि पांडवों के बीच भाइयों में सबसे ज्यादा ज्ञानी सहदेव ही थे। मान्यता है कि सहदेव को आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि सहदेव ने महाभारत युद्ध को पहले ही देख लिया था और वे इसका होने वाला परिणाम भी जानते थे, लेकिन ऐसे में श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब सच बातें किसी अन्य व्यक्ति से न बता दे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दे दिया था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।